हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो हमारी क्लास आगे कैसे बढ़ेगी। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन का आंसर किया है, तो आप इनसे सीख सकते हो, इनके जैसा बन सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने। सो फर्स्ट वर्ड इज एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है बचा कर रखना, स्थापित करना। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा पवित्र है, पवित्र है तो उसको बचा के रखोगे, प्रिजर्व करोगे। रिवर होगा, ठीक है, काफी एक तरीके से सम्मानजनक है। तो एंशिएंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी वर्ब होगी। जैसे कितना पारिवारिक माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, तो इसको बचा के रखना है। ऐसे पारिवारिक माहौल में हमें घूमना है। तो एंशिएंट को याद कैसे करोगे, देखो पवित्र होने से रिलेटेड इसकी बात है, इसका मतलब इसको याद कैसे करोगे। कोई चीज है जो शाइन कर रही है, शाइन कर रही है मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो कोई चीज है जो बहुत ज्यादा क्या है, प्योर है, सेक्रेड है, ठीक है। तो शाइन कर रही है, श्रिन, शाइन ऐसे याद कर सकते हो कि कोई चीज शाइन कर रही है मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसको एक तरीके से बचा के रखना है, ठीक है। कोई भी डायमंड है जो शाइन कर रहा है तो बचाना है उसको। काफी सेक्रेड है, काफी पवित्र है, ठीक है, काफी चेरिश है। तो ऐसे देख सकते हो कि कोई भी चीज है उसके ऊपर चेरी लगी हुई है तो आपको सुंदर लगी, तो आप उसको बचा के रख रहे हो, ठीक है, अपने पास संभाल के रख रहे हो। रिवेयर का मतलब होता है सम्मानजनक होना। तो जितने भी रिवर है हमारे इंडिया के अंदर, हम सभी उनकी पूजा करते हैं, तो काफी सम्मानजनक है, ठीक है। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। कोई चीज है जिसको इकट्ठा कर रहे हो मतलब स्थापित कर रहे हो, अपने पास संभाल के रख रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो, बहुत ईजी है। सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना। कोई चीज है जो काफी ज्यादा अशुद्ध है, अजीब है, उसको एकदम साफ कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो, तो वो होगा सैंक्टिफाई। तो बहुत ईजी वर्ड है और अच्छा वर्ड है तो याद होना चाहिए। रेवेर भी काफी अच्छा वर्ड है और सेक्रेट तो बहुत कॉमन है तो याद होगा ही, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, कोई चीज है जो डेसिक्रेट है। कंसिक्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो डिसिक्रेट का मतलब होता है उसको अलग करना। अलग कर रहे हो मतलब एक तरीके से उसको बिखर रहे हो, ठीक है, बिखर रही है वो चीज। तो एंशिएंट तो नहीं हो रही, बच नहीं रही, अलग हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है। कंडेम करना, निंदा करना, तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल अब है कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है पार्ट एंड पार्सल। अब इसका मतलब क्या है, पार्ट एंड पार्सल। आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया है, जो है समथिंग एसेंशियल। कोई चीज है जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम बोलेंगे पार्ट एंड पार्सल। तो ऐसे समझ सकते हो कोई भी पार्सल है उसका हर पार्ट आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि अगर आपने कोई पार्ट कंप्लीट 100% मंगाया है, उसका 60% आपके पास मिल रहा है तो आपको वो पूरा हो गया, ठीक है। तो 100% चाहिए तो पूरा पार्ट उसका चाहिए, तो एसेंशियली हर पार्ट उसका चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। आगे चलते हैं। अल्लाह इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है असंभव बनाना, मतलब रुकावट पैदा कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्रिक्लूड, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे ये काम तो हरगिज नहीं होगा, ठीक है, या हरगिज नहीं करूंगा। हरगिज नहीं करूंगा इसका मतलब क्या है, किसी काम को करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो प्रिक्लूड का मतलब होगा असंभव बनाना। तो इसको याद कैसे करोगे, देखो किसी भी पर्सन को प्री देने में, ठीक है, प्री उसने दिया और वो लुढ़क गया, मतलब उसको क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। तो प्री करने में लुढ़क गया, लुढ़क गया, ठीक है। तो प्री करने में लुढ़क गया, ऐसे याद कर सकते हो। प्री सी से करने में लुढ़क गया, ठीक है। तो क्लियर नहीं हुआ, उससे क्लियर नहीं हुआ तो उसके लिए असंभव लग रहा है, ठीक है। उसके बाधा वगैरह आ रही है तो उसने छोड़ने की बात सोची, प्रिवेंट कर रहा है उसको। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज में रुकावट पैदा करना, ठीक है। तो इन मतलब अंदर, ठीक है, और हिबिट का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम होना, कोई भी बैरियर होना। तो किसी चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे प्रोहिबिट, रोकना, तो हिबिट का मतलब क्या होगा, रुकावट होना, और प्रोहिबिट का मतलब होगा कोई चीज के अंदर प्रोहिबिट जैसे रुकावट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है इम्पेड। इम्पेड का मतलब होता है बाधा वगैरह होना। तो ऐसा याद कर सकते हो, कोई भी पेड़ वगैरह है आपके सामने आ गया तो वो एक तरीके से आपको रोकेगा तो बाधा बनाएगा, ठीक है। ओविएट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम स्टॉप कर देना, रोक देना, तो वो इसके सिनोनिम हो जाएगा, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट फैसिलिएट। फैसिलिएट का मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, बहुत ईजी है, ठीक है। फैसिलिटी मिलेगी तो काम संभव हो सकता है। लिबरेट मतलब आज़ाद है तो कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ उसके लिए संभव है, ठीक है। तो एंटोनिम इसके दोनों ईजी हैं। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा इडियम है क्लोज दी बुक। किसी बुक को क्लोज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से स्टार्ट करना, किसी चीज़ को एंड कर रहे हो टेम्परेरीली, ठीक है। कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या फिर उसको कंप्लीटली एंड कर रहे हो, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, किसी भी चीज़ को आप कंप्लीटली एंड करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज दी बुक, ठीक है। तो कोई भी बुक को क्लोज कर रहे हो इसका मतलब क्या है, उसको कंप्लीटली क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो, बहुत ईजी। आगे चलते हैं। खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आप। नेक्स्ट वर्ड है वेसिलिएट। वेसिलिएट का मतलब होता है घटना, बढ़ना। कोई चीज़ कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेसिलिएट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे फ्लक्चुएशन होता है, ऑसिलेट होता है, तो इसको याद कैसे करोगे, देखो
जब तक आप कोरोना के अंदर वैक्सीन नहीं लगाओगे तो कभी कोरोना बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, ठीक है। तो वैक्सीन नहीं लगाई तो चीज़ें घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ऐसा कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो वैक्सीन, वैसिलेट बहुत कॉमन साउंड है, सेम साउंड आ रहा है। फ्लक्चुएशन बहुत कॉमन वर्ड है, फ्लक्चुएट कर रही है कोई भी चीज़, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फ्लक्चुएशन होगा। ऑसिलेट, इसका मतलब भी बहुत कॉमन है, जैसे पेंडुलम वगैरह होते हैं तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ऑसिलेट वगैरह करती है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। सीसो, झूला होता है, झूले के अंदर कभी आगे जाएगा कभी पीछे जाएगा, ठीक है, तो एक जगह फिक्स नहीं होगा। डिथर का मतलब होता है कोई चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, उसको हम बोलते हैं डिथर, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है। वैफल का मतलब क्या होता है? वैफल मतलब होता है एकदम अस्थिर होना, जो चीज़ स्थिर नहीं है, ठीक है, कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी, कभी इधर कभी उधर, तो जो चीज़ कभी भी स्टिक नहीं हो सकती, एक जगह लग नहीं सकती, उसको बोलते हैं वेफल। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी टॉफी का वेफर है, ठीक है, अच्छा सा वेफर है, छोटा सा वेफर है, तो कभी इधर उड़ेगा कभी इधर उड़ेगा, हवा चलेगी तो उड़ सकता है, ठीक है, तो एक जगह रुकेगा नहीं, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, ठीक है। उसका अपोजिट परसिस्ट होना। परसिस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से लगे रहना, किसी चीज़ में एकदम फिक्स हो चुका है, उसको लगातार करे जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे परसिस्ट, ठीक है। रिमेन का मतलब एकदम फिक्स हो जाता है, ठीक है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है कैरेट एंड स्टिक। अब इसका मतलब क्या है? आपको स्टिक भी मिलेगी और कैरेट भी मिलेगा। इसका मतलब आप कोई भी ऐसा रिस्की काम करोगे जिसके लिए आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है, इंसेंटिव मतलब बोनस मिलेगा, तो इंसेंटिव मिलेगा रिस्की वर्क के लिए, तो कैरेट भी मिलेगी और स्टिक भी मिलेगी, ठीक है, दोनों चीज़ें मिलेगी। इसका मतलब रिस्की काम है और इंसेंटिव भी मिलने वाला है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है टर्फ। टर्फ का मतलब होता है इलाका वगैरह होना, एरिया होना, पेरिफेरी होना। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी? इसकी नाउन होगी, जैसे ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, और जयकांत शिकरे है इसका मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री मैन है। तो टर्फ को याद कैसे करोगे? आपने सर्फ देखी होगी, ठीक है, जो सर्फ होती है जिससे आप ड्रेस वगैरह कपड़े वगैरह धोते हो, तो अपने एरिया में अपने कपड़े वगैरह धो रहे हो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। या फिर सर्फ वगैरह से अपने घर को धो रहे हो, तो टर्फ सर्फ, सर्फ से आपने अपने घर को धोया, अपने एरिया को धोया, ऐसे याद कर सकते हो। पेरिफेरी का मतलब होता है क्षेत्र होना, कोई एरिया होना, जिस एरिया की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो कोई सर्कल में एरिया है उसको हम बोलेंगे पेरिफेरी, बहुत ईजी वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, याद हो सकता है। डोमेन का मतलब होता है क्षेत्र होना, जैसे वेबसाइट के अंदर डोमेन होता है, तो इसका मतलब क्या है? आपका एड्रेस क्या है? आपका डोमेन है, तो इसका मतलब वो आपका एरिया है, ठीक है। टेरिटरी का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र होना, कोई भी प्रिंस है जिसका क्षेत्र है, उसका इलाका है, इसका मतलब उसकी टेरिटरी है, बहुत कॉमन वर्ड्स है। एंटोनिम्स के लिए कुछ खास है नहीं, तो छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। ये इनका गांव था तो गांव को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। शाबाश। अब इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट आ चुकी है, तो उसके अंदर फर्स्ट वर्ड है रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है एकदम डुप्लीकेट होना, कोई इसका रेप्लिकेट है, ठीक है, तो आपने ये वर्ड बहुत कॉमनली सुना होगा, रेप्लिका। रेप्लिका मतलब डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है इसका मतलब रेप्लिका है, ठीक है। तो 1 का डुप्लीकेट कौन होगा? 1 होगा। 2 का डुप्लीकेट कौन होगा? 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत इजीली याद कर सकते हो, बहुत कॉमन वर्ड भी है। फिर आता है सबल्टन। अब ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था। सबल्टन का मतलब होता है कोई सेकेंडरी पर्सन होना, या फिर कोई ऐसा पर्सन होना जो आपके अंडर काम करेगा, ठीक है। तो सबल्टन कैसे याद करोगे? सब एंड टर्न, किसी पर्सन को सबको टर्न वाइज सलाम करने को बोला है, ठीक है, तो आपका कोई भी जूनियर होगा वो आपको सलाम तो करेगा, तो सबको टर्न वाइज सलाम करेगा, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर आता है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कमी आना, किसी चीज़ में कमी आ चुकी है, प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं मिटिगेट। याद इसको कर सकते हो मिट्टी से। मिट्टी के अंदर कभी भी क्या है? कमी आ सकती है, कभी मिट्टी कम बढ़ गई, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत थी और मिट्टी बहुत कम हो गई, ठीक है, तो कैसे भी याद कर सकते हो, मिट्टी से याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड यूबिक्विटी। यूबिक्विटी का मतलब होता है ऑल होना, पूरे होल की बात हो रही है, होलसम की बात हो रही है, पूरे संसार की बात हो रही है, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत है उसके अंदर पूरी की बात होगी, ऑल की बात होगी, एकदम हर चीज़ को कंसीडर करेंगे, उसको हम बोलेंगे यूबिक्विटी, ठीक है। काफ़ी अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, तो उसको स्टार भी लगा सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, याद करना है, ठीक है। फिर आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कॉशियस है, मतलब ध्यान रखता है हर चीज़ का, ठीक है, काफ़ी सतर्क है, या फिर कोई पर्सन है जो हर चीज़ के अंदर माहिर है, ठीक है, एक्सपर्ट है, उसको हम बोलेंगे मेटिकुलस, तो बहुत अच्छा वर्ड है, याद ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेटिकुलस का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, कोई भी चीज़ है तो काफ़ी मेहनत करेगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, कोई चीज़ है जो रेगुलरली नहीं हो रही, ओकेजनली हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेल्डम, बहुत ईजी वर्ड है, और सभी वर्ड जो है काफ़ी अच्छे हैं तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो सेल्डम भी अच्छा वर्ड है, मेटिकुलस भी अच्छा वर्ड है, मिटिगेट भी अच्छा वर्ड है, और सबल्टन भी अच्छा वर्ड है, तो सभी वर्ड अच्छे हैं, तो सभी वर्ड अच्छे हैं तो याद होना चाहिए, क्योंकि हम भी अच्छे हैं तो वर्ड भी अच्छे होंगे, अच्छे वर्ड है तो याद करना है। जल्दी चलते आगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अब ये है हमारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, ऑप्शंस आपके लिए छोड़ दिए हैं, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है वो आप सूट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
आपके पास है, ऑप्शन आपके पास में है, आंसर मुझे मिलना चाहिए, तो जल्दी से आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।